दोस्तों, मलेशिया और वेनेजुएला जैसे देशों ने भारत को ऑयल एंड गैस ऑफर किया है और भारत ने भी इन देशों के साथ डील कर ली है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। तो भारत अपने गैस और तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ डील कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा करके हम विदेशों की कंपनियों पर डिपेंड हो रहे हैं, यानी कि विदेशों की कंपनी पर हम अपनी निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। इससे आने वाले टाइम में कोई भी देश भारत पर दबाव बना सकता है कि अगर भारत उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो गैस या तेल की सप्लाई रोक देंगे। तो भारत के कई रिसर्चर्स और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत में ही बायोफ्यूल जैसे गैस और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी चीजों को डेवलप किया जा सके। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की एक कंपनी ने नए गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी ने किस गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, इससे क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स नाउ। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे, भारतीय कंपनी पेट्रोनेट 1700 करोड़ की लागत से भारत में 4 से 5 कंप्रेस बायोगैस प्लांट सेटअप करेगी। कंपनी का टारगेट है कि 2024 के अंत तक इन सभी प्लांट का निर्माण कर लिया जाएगा। पेट्रोनेट इन सभी प्लांट में बायोगैस का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। आपको बता दें कि पेट्रोनेट एलएनजी भारत में एलएनजी गैस के सप्लाई की देखरेख करती है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। रिसेंटली पेट्रोनेट ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर 4 एलएनजी स्टेशन को तैयार कर लिया है ताकि भारत में एलएनजी की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बायोगैस की बात करें तो पेट्रोनेट जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट बना रही है उसमें गाय के गोबर, गन्ने का वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और भी तरह तरह के कचरे का यूज करके बायोगैस बनाया जाएगा। और जो बायोगैस तैयार होगा उसे भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाएगा। पेट्रोनेट कंपनी का कहना है कि वो भारत सरकार की योजना के अनुसार काम कर रही है। आज भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है ताकि कार्बन इमिशन को कम किया जा सके और भारत के कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर बायोगैस जैसे और भी फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने पेट्रोनेट ने गुजरात में 20,685 करोड़ की लागत से एक नए पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना की है। यहाँ कंपनी तरह तरह के केमिकल बनाएगी और उससे जरूरत के अनुसार भारत के अलग अलग शहरों में या फिर विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगी। भारत के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड आज दुनिया भर में है और इसीलिए भारतीय कंपनियां नए नए प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। भारत के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोनेट कंपनी जो कंप्रेस बायोगैस बनाएगी उसे ऐसे इलाकों में सप्लाई किया जा सकता है जहां पर सीएनजी की सुविधा नहीं है। आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर सीएनजी सुविधा नहीं है, वहां बायोगैस सप्लाई किया जा सकता है। और भारत सरकार इस तरह के गैस पर काफी ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं चीजों की मांग बढ़ेगी। आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्लांट को ही ऑपरेशन रखा जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया क्रूड ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहेगी। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का मांग बढ़ते जा रहा है उसे देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि जिन कंट्री के पास क्रूड ऑयल है उन पर एक बड़ा संकट आने वाला है और इसीलिए वो खुद भी क्रूड ऑयल पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दुबई। यूएई को पता है कि आज के डेट में जो उसका साम्राज्य है, जो उसके पास रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस खत्म होने वाले हैं। आने वाले टाइम में उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हो जाएगी। ऐसे में उनके पास कुछ ऐसा साधन होना चाहिए जिससे कि वो आने वाले टाइम में भी दुनिया के साथ आगे बढ़ सके और इसीलिए वो बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे शहरों का निर्माण कर रहे हैं जो कि टूरिस्ट को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और आने वाले टाइम में इन देशों का कमाने का मेन जरिया यही सब होगा और इसीलिए सारे देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए कारनामे करते रहते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब का नियोन प्रोजेक्ट और भी कई तरह के प्रोजेक्ट शामिल है जो अपने आप में पूरे वर्ल्ड में खास है। ऐसे में भारत को भी चाहिए कि वो अपने देश में टूरिस्ट को बढ़ावा दे ताकि विदेशी लोग भारत आएं और भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित हो, जिसका सीधा फायदा हमारे जीडीपी को होगा और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। और गाइस, ऐसा नहीं है कि भारत में घूमने के लिए जगह नहीं है, भारत में बहुत सारे जगह हैं। जैसे कि भारत के जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल भी भारत में मौजूद है और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू हमारे भारत में मौजूद है। भारत सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिए कि वो भारत को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस के लिस्ट में शामिल करे, जिससे भारत बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। वैसे गाइस, इस चीज को लेकर के आपका क्या राय है? क्या भारत को भी दुबई जैसे शहरों का निर्माण करना चाहिए जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और ढेर सारे विदेशी मुद्रा भारत में अर्जित हो? आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।